हाय, मैं हूँ प्रियंका वाघेला। आप मुझे देख रहे हैं मेरे वीडियो व्लॉग चैनल मेरा रंगिस्तान में। देखिए, आज यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा हो गया है। बारिश हुई है और बहुत ही चारों तरफ एक खुशनुमा माहौल हो गया है और हल्की हल्की बारिश फिर से बल्कि शुरू हो रही है। चारों तरफ देखिए कितना अच्छा चमकदार हरा रंग है। बारिश की यही खास बात होती है ना कि कितने भी लंबे पतझड़ के बाद, कितनी भी तपती धरती हो, बारिश की एक फुहार पूरा एक नए जीवन से भर देती है पूरे वातावरण को और पूरी प्रकृति को। हमारा मन भी उसी तरह एक नए खिले हरे पत्ते की तरह हो जाता है और हम भूल जाते हैं अपनी सारी उदासियाँ, मन पर छाया वो सारा पतझड़। तो पिछले कुछ समय से बहुत इंतज़ार था हम सभी को, क्योंकि 3-4 महीने की जो भीषण गर्मी पड़ती है पूरे देश में, उसके बाद बारिश की ये फुहार सभी के लिए बहुत ही मतलब एक उत्सव का माहौल ले आती है लगभग। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। मेरी एक दोस्त है जो पहले हमारे शहर में रहा करती थी, अब वो दिल्ली शिफ्ट हो चुकी है और फ़िलहाल वो यहाँ पर कुछ दिनों के लिए आई है रहने के लिए। तो ये हो रहा है कि हम जितनी यहाँ पे सहेलियाँ हैं हमारे फ्रेंड सर्कल में जो भी हैं हम लोग, वो सब कुछ ना कुछ एक प्लान बना लेते हैं। कभी उसके साथ चाय पीने निकल पड़ते हैं, तो कभी बच्चों के साथ आउटिंग पे निकल जाते हैं। तो पिछले 1 हफ़्ते से जब से वो आई है, बस यही माहौल चल रहा है कि दोस्त हैं, दोस्तों के बीच की गपशप है और ढेर सारी मस्ती है। तो ऐसे ही होते हैं दोस्त, और दोस्तों के साथ ये अगर बारिश का मौसम हो तो सोने पे सुहागा जैसा काम होता है, क्योंकि इतने अच्छे मौसम में दोस्तों का होना, उनका जमघट और एक जैसे हमारे जो विचार होते हैं और हम जो आपस में मस्ती मजाक करते हैं, हंसते हैं देर तक, मतलब बिना सिर पैर की बातों पे भी जो वो एक होता है ना कि बस हंसे चले जा रहे हैं और घर लौटने के बाद भी देर तक उन्हीं बातों पे हम हंसते रहते हैं और ये सोचकर भी हंसते हैं कि यार हम बिना किसी बात के हंस रहे थे इतना। तो ये बहुत प्यारा एहसास है दोस्ती का। और दोस्ती के साथ अगर बारिश हो, किसी टपरी पे चाय हो और या फिर गाड़ी पर बहुत लंबी लंबी दूर तक की ऐसे ही बस कहीं नहीं जाने के लिए निकले हम, और गाड़ी में ही जो बातचीत हो, और क्या चाहिए। हाँ, कभी कभी चाय के साथ गरम पकौड़े, और ये तो अब गर्म भुट्टो का भी मौसम आ रहा है, तो खैर ये खाने पीने की बात होती रहनी चाहिए। तो ऐसे ही बहुत अच्छा समय मैं बिता रही हूँ पिछले 1 हफ़्ते से अपनी प्यारी सी दोस्त के साथ, और बाकी भी जो मेरी सहेलियाँ हैं उनके साथ मिलकर हम सब। आज जब बारिश हुई तो मुझे दोस्ती, बारिश, इस सब के बीच अपनी एक छोटी सी प्यारी सी दोस्त याद आ गई, जिसका नाम है सपना। वो मेरी क्लास 1 की दोस्त है। ठीक सुना आपने, जब मैं क्लास 1 में पढ़ती थी वो तब की दोस्त है। और बस हम वो जो 1 साल साथ में हम पढ़े स्कूल में, और मैं खैरागढ़ से हूँ, तो वो उस समय खैरागढ़ में ट्रांसफ़र होकर कहीं से आई थी और वो सिविल लाइन एरिया में रहा करती थी खैरागढ़ के। तो स्कूल हम साथ पढ़ते थे, लेकिन वो शाम को कभी-कभी मेरे घर खेलने आती थी। वहाँ पर उनके यहाँ जो उस समय काम किया करते थे वो काका जी, उसे कभी-कभी साइकिल पर बिठाकर मेरे यहाँ ले आते थे। तो हम दोनों खेलते, जो भी उस समय 5-6 साल की हमारी जो उम्र थी, और उस समय हम जो भी खेलते रहे होंगे, दौड़ भाग, छुपन छुपाई और बस बच्चों वाले जो खेल होते हैं। तो एक दिन हुआ ये कि बारिश, इसी तरह का मौसम था, बारिश रुकी ही थी और वो मेरे घर आई। तो हम दोनों
खेलना शुरू कर चुके थे और दौड़ भाग पकड़म पकड़ाई सब था। और इसी बीच में वो गिर पड़ी। हमारा आंगन मिट्टी का था और उसने उस दिन बहुत सुंदर सी सफ़ेद रंग की एक ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें वो कुछ जैकेट जैसा भी था। मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं आ रहा, लेकिन सफ़ेद रंग की बहुत सुंदर सी कोई ड्रेस उसने पहनी हुई थी। अब हुआ ये कि वो गिरने से उसके जो उसकी ड्रेस पे मिट्टी लग गई आंगन की, और फिर वो मतलब परेशान हो गई कि अब मम्मा मुझे डांटेंगी, अब मैं क्या करूं। तो उसके साथ साथ मैं भी परेशान हो गई और मुझे लगने लगा कि अब क्या करें, इससे डांट पड़ेगी घर लौटने पे। तो एक 5-6 साल की बच्ची मैं उस समय जो सोच सकती थी, तो मैंने किया ये कि मैंने इंतज़ाम किया उसकी ड्रेस को धोने के लिए। मैं कोई साबुन वगैरह लेकर आई बाहर और मैंने कोशिश शुरू की उसकी ड्रेस को कि मैं साफ़ कर दूं मिट्टी और फिर से पहले जैसी हो जाए। लेकिन एक 5-6 साल की बच्ची क्या कर सकती है। और हुआ ये कि मैंने कुछ सुधारा तो नहीं उसकी ड्रेस में, और भी वो जो छोटी सी जगह थी जहाँ पर मिट्टी लगी थी उसमें उस मिट्टी को मैंने और भी मतलब धोने के चक्कर में फैला दिया। और उसके बाद उसके उसी बीच में उसके काका जी आ गए लेने उसे कि चलो बेटा अब घर जाने का समय हो गया है। तो जैसा भी था वो जिस भी स्थिति में थी और जो भी उसके मन में डर था मेरे मन में था कि अब होगा क्या, पता नहीं अब हुआ क्या, या मुझे अभी भी पता नहीं कि लौट के उसे डांट पड़ी या नहीं पड़ी। लेकिन मुझे मेरी वो दोस्त और उसका एहसास कि वो प्यारी सी थी और वो उसके साथ में मैं खेला करती थी, आज भी वो मुझे ना वो एक 6 साल की बच्ची की तरह ही याद है। जो एक छोटी सी पोनीटेल यहाँ पे यहाँ एक पोनीटेल छोटी सी जैसे बच्चों को कभी कभी बना दिया करते हैं, उस तरह के उसमें आई थी, तिरछी मांग निकाल के और सफ़ेद रंग की ड्रेस। और उसके साथ बीता मेरा जो समय है और जो भी एहसास है कि एक बहुत प्यारी सी एक उसकी आवाज़ बहुत मधुर थी, बहुत स्वीट सी थी। और वो कभी ना मतलब गुस्सा नहीं होती थी, ऐसा लगता है मुझे। कुछ भी याद नहीं है कि वो कभी ज़ोर से बोली हो, या मेरी यादों में जितना भी है उसका एक बहुत स्वीटनेस वाला एक जो नेचर है वही है। और दिक्कत ये है कि मुझे सिर्फ उसका नाम याद है और मुझे उसका सरनेम भी पता नहीं है, जिससे कि मैं उसे कहीं ढूंढ सकूं। और अब ये हो सकता है कि हमारी उम्र आने तक तो एक शादी के बाद तो सरनेम वैसे भी चेंज हो जाता है। पता नहीं वो कहाँ होगी, कैसी होगी, और उसे मैं याद हूँ भी कि नहीं। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि किसी तरह ये वीडियो उस तक पहुँचे और उसे पता चले कि उसकी पिंकी प्रियंका बख्शी, ये मेरा नाम था शादी से पहले, सरनेम मेरा बख्शी हुआ करता था, उसे आज भी बहुत याद करती है। और उसके दिन उसके साथ बिताया हुआ वो दिन, वो छोटी सी शाम और वो छोटी सी घटना मुझे हमेशा हर बारिश के मौसम में याद आ जाती है। ऐसे भी मैं उसे कई बार याद करती हूँ जब भी दोस्तों की बात होती है। बल्कि मेरे साथ की जो बाकी भी सहेलियाँ हैं जो उस समय उसके साथ पढ़ा करती थी, वो भी उसे याद करती हैं। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि शायद कभी किसी तरह से उसे ये वीडियो मिले और उसे अपनी ये दोस्त याद आए और वो मुझसे कांटेक्ट करे, तो मेरे लिए वो दिन बहुत खुशी का दिन होगा। क्योंकि दोस्त बचपन का हो या कॉलेज लाइफ में हो या फिर किसी भी हमारी उम्र के दोस्त हों, दोस्त जीवन में एक बहुत ख़ास हमारे लिए होते हैं हमेशा। और उनके साथ बिताया समय एक तरह से हमारे लिए उन प्यारी यादों का जमघट होता है जो हम हर उम्र में उन्हें दोहराकर खुश होते हैं, उन्हें याद करके खुश होते हैं। या अगर हम उनके साथ हैं, सबसे अच्छी बात, तो हम उनके साथ बिताए समय में बहुत
अपने उस रूप में हो सकते हैं कि बस जहाँ हमें कुछ सोचना नहीं है और हम जैसे हैं वैसे हैं। जो भी हमारी आदतें हैं, जो हमारी परेशानियां हैं, हम उनसे कह सकते हैं, हम उनसे अपनी खुशियां बांटते हैं, अपना समय उनके साथ बिताते हैं। तो इसी तरह से आप सब भी अपने दोस्तों के साथ एक बहुत अच्छा समय बिताइए। बारिश का ये मौसम जो शुरू हो ही रहा है, तो अगले बहुत सारे ये हमें मौके देने वाला है इसी तरह से खुश रहने के, एंजॉय करने के। और आप भी बस निकल पड़िए अपने दोस्तों के साथ, चाहे तो एक प्यारी सी चाय वाली डेट हो जाए या फिर घर पे ही गरम पकौड़ों के साथ आपकी कुछ बातचीत हो जाए। तो जैसे भी हो, अपने जीवन के समय को बहुत ही प्यार से बिताइए, खुश रहिए और ये यकीन मानिए कि ये छोटी छोटी जो खुशियाँ हैं और हमारे दोस्त जो आज हमारे साथ हैं, वो उनसे हमें जो खुशी मिल रही है, ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें इसे बस संजो लेना चाहिए और जी लेना चाहिए, क्योंकि सच में खुशी शायद इसे ही कहते हैं, है ना। फिर देर किस बात की है, चलिए चलते हैं। मैं भी जाने का सोच रही हूँ एक अपनी दोस्त के घर, और हो सकता है कि हम चाय पे निकलें या फिर ऐसे ही घूमते रहें कहीं। तो आप सब भी अपने दोस्तों के साथ एक बहुत अच्छा समय बिताइए।